हर हर गंगे जय माँ गंगे मैया की भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी गंगा दशहरा पर गंगा दीपदान कैसे किया जाता है, उसकी संपूर्ण विधि भी बताऊंगी और साथ में उपाय भी बताऊंगी कि क्या नहीं करना चाहिए गंगा दशहरा के दिन। तो सबसे पहले शिव जी का पूजन करने के बाद में हमें कृत्रिम गंगा मैया बनानी है। आप कोई भी प्रात ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, शुद्ध पात्र होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, फिर पीने वाला ताज़ा जल भर करके हमें यहाँ पर जो है अच्छी प्रकार से थाली को सजा लेना है। और देखिए भक्तों, इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या होती है ये आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा। पूजा विधि ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। तो देखिए भक्तों, आप ये पूजा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 10 बजे के बीच में कर सकते हैं इस पूजन को, या फिर शाम के समय प्रदोष काल में इस पूजन को करें, बहुत ही विशेषकर रहता है। और गंगा दशहरे के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। तो चंदन रोली से हम यहाँ पर टीका कर देंगे। भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन कई सारे शुभ योग बनते हैं, इसलिए इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और देखिए, यदि व्यक्ति गंगा स्नान दीपदान करता है तो वह सभी बंधनों से मुक्त और जन्म जन्म के पापों के जो है कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देंगे। आवाहन आप जरूर से कर लीजिएगा गंगा मैया का। और घर पर हम दीपदान कैसे करेंगे उसकी विधि दिखा रही हूँ। धूप दीप दिखा देंगे यहाँ पर अच्छी प्रकार से। और देखिए भक्तों, इस दिन गुड़ का भोग आपने जरूर से लगाना है। और देखिए, पितरों के निमित्त तर्पण आपने जरूर से करना है। दो गुड़ का भोग लगाएंगे और सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगाएंगे। जो भी आप भगवान भोलेनाथ जी को भोग अर्पित करते हैं वो भोग आपने गंगा मैया को भी लगानी है, क्योंकि आज के दिन भगवान शिव जी का अभिषेक पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी ने अपनी जटाओं में गंगा मैया के वेग को संभाला हुआ है। तो देखिए, आज के दिन हमें दीपदान करना है। मैंने यहाँ पर मिट्टी का दीपक लिया है, आप सोने चांदी का दीपक भी ले सकते हैं, आटे का दीपक भी बना सकते हैं। यदि कोई व्यवस्था ना हो तो आप पीपल के पत्ते पर, बरगद के पत्ते पर या आंकड़े के पत्ते पर भी दीपदान कर सकते हैं, केले के पत्ते पर भी दीपदान कर सकते हैं। आप दीपदान देसी घी का, तीली के तेल का ले सकते हैं। चंदन रोली से आप पहले पूजन कर ले, टीका कर लें। और देखिए, गंगा दशहरे के दिन हमें ऐसी चीज़ों का दान नहीं करना है जैसे फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए बर्तन, बासी खाना या चाकू कैंची जैसी धारदार चीज़ों का दान नहीं करना है। यदि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं या दान करना चाहते हैं तो गर्मी से राहत देने वाली चीज़ें जैसे छाता, टोपी, जूता, चप्पल, ठंडा जल, फीका जल आपने अर्पित नहीं, दान नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रोली, तिल, हल्दी और तिल जो है सफ़ेद या काले ले सकते हैं, वो आपने दीपक में डालना है। भोग जरूर से लगाना है दीपकों में। और अग्नि देवता का ध्यान करते हुए दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे। और देखिए, इन चीज़ों को किसी भी सुपात्र को ही दान देना चाहिए जिसके पास ये चीज़ें पहले से ना हो या वह इन चीज़ों को खरीद पाने में असमर्थ हो। ऐसा दान करने, जब आप किसी के जीवन में खुशहाली लाते हैं तो आपके जीवन में सभी दुख दूर हो जाते हैं। दीपदान करने से पहले आप मिनस जरूर से लीजिएगा, पुष्प समर्पित कर देंगे और अग्नि माता का ध्यान करते हुए दीपदान करना है। दीपदान कभी भी खाली जैसे डायरेक्ट जमीन पर दान नहीं करना है। आप उसके नीचे अक्षतों का या फिर फूलों का आसन दे सकते हैं। यदि कुछ भी नहीं है तो नीचे आप कोई पीपल का पत्ता, फलदार पत्ता आपने रखना है। आसन देकर ही दीपक को प्रज्वलित करना है। और देखिए भक्तों, दीपक का जो मुख है दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखना है, आप पूरब दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर या फिर पश्चिम दिशा की ओर रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर गंगा तट के किनारे दीपदान कर रहे हैं तो आप किसी भी दिशा में रख सकते हैं, लेकिन दिशा का ध्यान जरूर से रखें। और देखिए भक्तों, गंगा के किनारे दीपदान करने का भी उतना ही फल मिलता है जितना हम गंगा में दीपदान करते हैं, यानी प्रवाहित करते हैं, उतना ही फल मिलता है। और देखिए, गंगा दशहरे के दिन आपने गंगा मैया को किसी भी प्रकार का जो है नुकसान नहीं करना है, उसमें गंदगी नहीं फैलानी है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, इस बात का ध्यान जरूर से रखें। और ये दीपदान हमने इस तरह से प्रवाहित करना है, तभी जैसे जितने दूर तक हमारा दीपक जाता है उतना हमारा भाग्य उज्जवल होता है। और देखिए, आप मिट्टी के घड़े में जल भर करके इसमें कुछ चीनी
डाल करके 1.25 मीटर पीला कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा रख करके और खरबूजा, फल, मिठाई रख करके आपने दान करना है। आज के दिन ज्वारे ज़रूर से बोएं, गंगा नदी में या फिर घर में ही। कहते हैं ना कि जब भी हमारे जीवन में खुशहाली आती है, कोई तरक्की होती है, हम कहते हैं ना हमने कभी गंगा जी में ज्वारे बोए थे। तो देखिए, इस तरह से हमें ब्रह्म मुहूर्त में या प्रदोष काल में दीपदान जरूर से करना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया अवश्य लिखें।